हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रूट। सबसे पहले डिफाइन फ्रूट। फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो भी ओवरी, ये वाला जो भी रीजन होगा, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? फ्रूट। एंड इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। इसी टाइप से इनसाइड द फ्रूट क्या प्रेजेंट होता है? सीड। यानी कि जो भी फर्टिलाइज, जो भी ओव्यूल होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड। एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट। जो भी ओवरी के जो भी आउटर मोस्ट जो भी रीजन होगा, ये फ्रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। आउटर मोस्ट covering of the ovary form the outermost covering of the fruit which is known as pericarp। अब जो भी पेरिकार्प के बेस पर, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि कोई भी जो फ्रूट होते हैं ये हमारे मेनली टू टाइप के होते हैं। फ्लैसी फ्रूट्स एंड सेकंड वन इज ड्राई फ्रूट्स। देखो, फ्लैसी एंड ड्राई फ्रूट, जैसे हम आगे इसमें रीड करेंगे उस टाइम इजीली क्लियर हो जाएंगे कि फ्लैसी फ्रूट कोई भी जो पेरिकार्प होगी या फिर सिंपली कोई भी जो फ्रूट होगा, अगर उसके अलग अलग उसमें लेयर होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? एपिकार्प, मिडल इज द मीजोकार्प। मैंगो की पिक्चर माइंड में लेके आओ। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। जो भी एक सिंगल, जो भी मैंगो की जो भी आउटमोस्ट जो हम छिलका उतारते हैं वो कौन सा रीजन होगा? जो लेयर होगी दैट इज एपिकार्प। जो भी इनर टू द एपिकार्प इज द मीजोकार्प। मीजोकार्प कैसा होगा? फाइब्रस रीजन। मीजोकार्प इज द फाइब्रस, और वी कैन से mesocarp is the edible portion of the mango. Second one is the endocarp. Endocarp is the hard stony layer। जो भी मैंगो होता है उसमें जो भी हार्ड, जिसको हम गुठली बोलते हैं, वो कौन सा रीजन होता है? उसका एंडोकार्प। तो कोई भी जो फ्रूट होंगे वो फ्लैसी होंगे, यानी कि तीनों की तीनों जो भी लेयर होंगी, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, अगर उसमें डिफरेंशिएटेड होंगी देन वी विल कॉल इट फ्लैसी फ्रूट। और अगर ये तीनों की तीनों लेयर अगर ये डिफरेंशिएट नहीं होंगी देन वी विल कॉल इट ड्राई फ्रूट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की। फ्रूट की डेवलपमेंट की बेस्ड ऑफ फ्रूट आर ऑफ थ्री काइंड। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्रूट, सेकंड वन एग्रीगेट फ्रूट, थर्ड वन कंपोजिट फ्रूट। मोस्टली 3 मार्क्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट के बेसिस पर फ्रूट के अलग अलग टाइप को डिस्क्राइब करो। देखो, सिंपल फ्रूट, द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द सिंगल ओवरी। कोई भी जो एक फ्लावर है उसमें कितनी ओवरी होगी? सिर्फ और एक सिंपली ओवरी बोल सकते हैं या फिर हम सिंपल पिस्टल बोल सकते हैं। एक सिंगल यानी कि मोनोकार्पल होगा, और अगर सिंगल ही ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उससे ही अगर एक फ्रूट डेवलप होगा, हम क्या बोलते हैं? इसका सिंपल फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? मैंगो। सेकंड एग्रीगेट, नाम से जो नोट हो रहा है, ग्रुप बनाएंगे। अब की बार क्या होंगे? कोई भी जो प्लांट होगा या फिर कोई भी जो फ्लावर होगा उसमें जो भी कार्पल होंगे वो कैसे होंगे? पॉलीकार्पल। पॉली मीन्स मोर देन वन कार्पल होंगे, और वो सारे के सारे क्या होंगे? एपोकार्पस। अलग अलग हमने टर्म्स की थी। सिनकार्पस कौन सी होती है? जिसमें सारे के सारे कार्पल अगर मोर देन वन कार्पल होंगे, अगर फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस। लेकिन यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? एपोकार्पस की मोर देन वन कार्पल है लेकिन सारे के सारे कैसे हैं? वो फ्री है, यानी कि वो जो भी इंडिविजुअल जो भी कार्पल होगा वो क्या बना लेंगे? फ्रूटलेट। एग्जाम्पल इसमें कस्टर्ड, एप्पल या फिर अंगूर वगैरह का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंपोजिट फ्रूट। अगर कोई भी जो एक प्लांट, अगर उसमें कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अगर वहां पर फ्रूट डेवलप हो रहा है, इस टाइप की जो भी डेवलपमेंट से जो भी फ्रूट बनता है, हम क्या बोलते हैं? इसको कंपोजिट फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल आ जाता है पाइनएप्पल। ऑन द बेसिस कि कोई भी जो फ्रूट है वो पिस्टिल के कौन से पार्ट से या फिर फ्लावर के कौन से पार्ट से अराइज हो रहा है? फ्रूट आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज ट्रू फ्रूट, सेकंड वन इज फॉल्स फ्रूट एंड थर्ड वन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इससे पहले हमने डेवलपमेंट के बेसिस पर, अब की बार ओरिजिन की, उसका कौन से पार्ट से जो फ्रूट बन रहा है, इसके लिए थर्ड देखो। फर्स्ट वन इज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं? वो फ्रूट जो कि डायरेक्ट ओवरी से अराइज होते हैं, यानी कि सिंपली कोई भी जो ओवरी होती है जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड इट फॉर्म द फ्रूट। यानी कि फ्रूट कौन से पार्ट से बन रहा है? ओवरी पार्ट से। इस टाइप के जो भी फ्रूट होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रू फ्रूट हम बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर ऑरेंज या फिर मैंगो। ये कौन से पार्ट से बन रहे हैं? ओवरी पार्ट से। सेकेंड वन आर फॉल्स फ्रूट। देखो, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि
ओवरी के अलावा कोई भी जो फ्लावर है अगर उसमें ओवरी के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से अगर फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है तब ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसमें मोस्टली पीएमटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, सिंपली हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बता दिए, एप्पल। एप्पल कैसा फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट, यानी कि उसमें देखो हमने यहाँ पर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर की है, उसमें जो भी उसका थैलामस जो भी रीजन होता है इस टाइप से, स्ट्रोक के बाद इस टाइप से थैलामस या फिर जो भी रिसेप्टिकल जो भी रीजन होगा इट मॉडिफाइड इनटू द फ्रूट, और वो कौन सा फ्रूट हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट। एप्पल, एप्पल में जो भी एडिबल जो भी पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, थैलामस। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी एप्पल का एडिबल पोर्शन कौन सा होता है वो कौन सा होगा, फ्रूट का थैलामस रीजन। और एप्पल कंप्लीट फ्रूट कौन सा हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ओवरी के बिना दूसरे रीजन से अराइज हो रहा है इसलिए फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट वन इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, दोज फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, जो कि डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट में। हम क्या बोलते हैं इनको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस टाइप की जो भी प्रोसेस होती है वो कौन सी हो जाएगी, पार्थेनोजेनेसिस। The process of formation of fruit without fertilization is known as parthenogenesis, and the fruit formed from the parthenogenesis are known as parthenocarpic fruit। और इसका मेन एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना। जो भी बनाना होता है कैसा होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो भी फ्रूट होता है हम इसमें सिर्फ एक ही पूछा जाता है, मोस्टली सारे करने की जरूरत नहीं है। ड्रूप देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी जो फ्रूट होंगे या तो क्या होंगे, वो फ्लैसी होंगे, सुकुलेंट होंगे, या फिर क्या होंगे, वो ड्राई होंगे। सो ड्रूप किसका रीजन है, ये सुकुलेंट टाइप। देखो इसमें हम दो एग्जाम्पल बताते हैं, मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो में अगेन पहले भी बताया पेरिकार्प या फिर सिंपली डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प इज द मेम्ब्रेनस रीजन, जो भी मैंगो का जो फ्रूट होता है उसका जो भी आउटर मोस्ट इज द एपिकार्प। मेसोकार्प कौन सा होगा, जो भी एडिबल रीजन होगा, जो कि फाइब्रस होगा। एंड एंडोकार्प अगेन इज द स्टोनी रीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैंगो। मैंगो का जो भी बॉटनिकल नेम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मैंगीफेरा इंडिका। सेकंड कोकोनट, कोकोनट का बॉटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा। अगेन इसमें अगर हम लेके चलेंगे मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, जो भी फाइब्रस हस्क होता है कोकोनट में, जो भी ऊपर से जो भी फाइबर होता है वो कौन सा रीजन होता है उसका, मेसोकार्प। और जो भी उसका जो भी स्टोनी रीजन होता है वो कौन सा होता है उसमें, एंडोकार्प। इस टाइप के जो भी फ्रूट होते हैं हम क्या बोलते हैं इनको, ड्रूप फ्रूट। जो भी मैंगो है इट इज ए ड्रूप फ्रूट, और जो भी कोकोनट है ये एक ड्रूप फ्रूट है। इसके अलावा यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोकार्प के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अगेन कितने टाइप का, 2 टाइप का। लिक्विड एंडोस्पर्म, जो भी वाटर होता है वो कौन सा होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। और जो भी व्हाइट कर्नल जो भी होता है वो कौन सा होता है उसका, सेलुलर एंडोस्पर्म। सो दिस इज अबाउट कंप्लीट फ्रूट।